बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। निज नाम सोई जाए जाके सतगुरु
श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सतगुरु महाराज। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ श्री महराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामयुगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। बैठे मूल मेले मिने, धनु धनी आगू अंग लगाए। अंग इश्क जो अनुभवी, तुम क्यों न देखो चित ल्याए। तुम क्यों न देखो। आप धाम के दुल्हा श्री राज्य महाराज अक्षरातीत प्राणनाथ जी महाराज व श्री जी साहेब हमें मूल निस्बत परमधाम की और उन चरणों में श्री राज्य राय के अंग सो अंग लगाकर हम कैसे बैठे हैं, तो कह रहे क्यों नहीं तुम्हें याद आती। इस मिटने वाले शरीर में ही इतने मस्त हो गए कि धनी के चरण कमलों में जहां अंग से अंग लगा के बैठे हैं, क्या वो सुख भी तुम्हें भूल गए। वो चित्त से विचारते। इतना जब हम सब कुछ सुनते हैं तो कुछ तो चित्त में विचार करके भी देखें कि भाई ये कहने वाला कौन है और कह किसको रहा। इस मिटने वाले संसार के नाबूद जीवों को, जिनको स्वर्ग वैकुंठ तक की सुध नहीं, उनको शुद्ध होश जोश इल्म अनुभव और पहचान कर कौन करा रहा है। क्या किसी ने आज दिन तक कराया। ये है सो तो अब जाहिर। जो परम धाम का जर्रा जर्रा, जिस परम धाम के बारे में एक शब्द कोई मुंह से निकाल नहीं सका, अक्षर नहीं कह सका कि वहां पार ब्रह्मक्षरातीत की स्वलीला है क्या। खुद आकर कारण किनका बना, अपनी आत्मा। क्यों आशक इन सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मेले में आए हैं ना अमृतसर के, आशक इन और आशक की क्या समझे कि वही मूल मिलावे में जो अंग सो अंग लगा के बैठे हैं और हम समझ बैठे हैं कि हम जुदा हो गए हैं, राज्य हमसे जुदा हो गए हैं। पहले कह दिया गया रूहो मैं तुमसे जुदा ही नहीं कभी हो सकता, ये मेरी ताकत से बाहर है। कई बार ये चौपाई बताई भी, कोई काम खुदा न कर सके ऐसा न कहियो कोई, पर एक बात है ऐसी बक्का मिने जो हक से भी राज्य भी चाहे कि मैं रूहों से जुदा हो जाऊं या रूहों को मैं अपने से जुदा कर लूं, उनकी ताकत से बात। ये तो हमारी अपनी अकल है, हम कुछ भी सोचा करें वो नहीं जुदा हो सकता। और वो फिर अब ध्यान के साथ बैठे न ठस के। इसी तरह से परम धाम के अंदर ज्यों दाड़म की अनारों के दाने जैसे आपस में पिरोए होते हैं, इस तरह से रूहें जो हैं
परम धाम की बैठी हुई, अंग सो अंग लगा के। तो अब राजी वर्णन कर रहे हैं कि वो सुंदर साथ जी, आशिक इन चरण की के सब रूहें किसकी आशिक हैं? श्री राज्य महाराज के चरणों की। और आशिक की रूह, अध्ययन के साथ, आशिक जो रूह हैं उनकी रूह अर्थात उनके प्राण, उनके जान, ये चरण। आशिक की रूह चरण अर्थात जैसे हमारे शरीर में दो चीजें होती, एक शरीर और एक हमारी जान। जब तक जान शरीर में है तो दोनों काम कर रहे हैं। जान को, प्राण को शरीर से बाहर निकाल कर रख तो ना वो काम करेगा ना वो काम। शरीर भी मुर्दा लगेगा और वो प्राण बोल ही नहीं सकेंगे। इसलिए वो प्राण जो हैं कभी भी अपने तन से जुदा हो सकते नहीं। वो प्राण क्या है? राज्य के चरण कमल। और तन कौन है? हमारा वो असल तन जो है आशक इन और आशिक की रूह चरण। आशिक की रूह, आशिक कौन है? हम रूहें। उनकी रूह अर्थात जान प्राण क्या है? राज्य महाराज के चरण है। और राज्य के चरणों का जो तन है वो हमारा है। तो ए जुदाएगी क्यों सहे? कहते हैं कैसे जुदाएगी सहूं? रूह बिना अपने तन। अब यहां रूह कौन सा आ जाएगा? राज्य के चरण कमल। उनके तन क्या हैं? रूहो तुम मेरे। एक एक चौपाई को समझने के लिए कई चौपाइयां जोड़ने के बाद ही जाकर चौपाई का अर्थ साफ सीधा निकलता है। खिलवत विकर्मा सागर और श्रृंगार में बहुत गहरे थे, अर्थ तो सब करते थे, अर्थ और है। गर्क होके रस निकाल के सुंदर साथ के सामने रखना वो कुछ और होता है। अब ये वही संबंध है कि रूहो, अरे कुछ तो होश कर। इतनी माया में बेहोशी होने का मतलब क्या है? और जबकि तुम सबको पता है कि माया में दुख ही, दुख के बिना और कुछ नहीं, फिर भी इसमें गर्क हुई जा रही। अंग सो अंग धनी के चरणों में लगा करके बैठी हुई हो। कुछ तो होश करो, कुछ तो याद करो, कुछ तो खामोशी के पर्दे को उठा करके खूंटी पे रखो। होश करो कि जिनको हम 24 घंटे चिपटे हुए हैं उनमें से कोई भी हमारा नहीं, और जिनके चरणों से कभी अलग नहीं हो सकते। बार बार राज्य महाराज कह रहे हैं, रूहो मैं रह ना सकूं, तुम रह ना सको मुझ बिन। गर ये सुध आवे तुमको तो बिछोहा ना सहो एक खिन। कि जिस तरह मैं तुम्हारे बिना एक खिन के लिए भी, दूरी हमारे तुम्हारे बीच में नहीं हो सकती। सुबह की चर्चा में आया था कि छेड़ी खिन ना पड़ सके, इतनी दूरी भी राज्य महाराज कहते हैं मेरे चरणों से तुम्हारे संबंध की नहीं हो सकती। इसलिए हमें तो बिठाया, बोलो, चरणों में, और नजर इधर डाली तो खुद चले आए और सब शक्तियों के साथ चले। के रूहों को ये भी बताना है कि माया क्या, कितना जुल्म ढाती है, यहां पर कितने जालिमों का राज है जो किसी जीव को इन फंदों से आगे निकलने नहीं देते। इतना बुद्धि पर मोह का, कर्मकांड का, अंधकार का, गुमान का, अहंकार का जाल बिछा रखा है कि राज्य महाराज के बिना अहंकार का पर्दा हटता ही नहीं है, होश नहीं आती। वो बड़े लाड से, बड़े प्यार से, क्योंकि पहले प्रकरण में क्या है, पूर्व चलाऊं
प्रेम के, तब जाके तुम्हें कहीं इश्क की सुगंध आने लगेगी, तब कहीं तुम्हें होश आएगी। जब आदमी को होश आती है तो कहते हो मेरे से बड़ी गलती होगी, तब जोश आता है कि नहीं अब आगे बढ़ना है। जब जोश आता है तो फिर जागृति जागनी आती है। जब जागनी आती है तो ये विस्मृति, इसकी यादाश्तें खत्म होती हैं और वो चीज नजर आनी शुरू होती है। उसको कहते हैं सुंदर सा जी अनुभव करना। और अनुभव के बाद फिर जाके वो धनी की मेहर करने से नहीं होता कि वो कभी अपने चरण कमल, कभी और थोड़ा सा आत्म को रस पिला दे, दीदार दे, कभी रोज नहीं। ठीक है, जो कहते हैं हम रोज दर्शन करते हैं भाई, करते होंगे, हमारी औकात तो है, हमारी शक्ति से बाहर है, या हम अभी इस काबिल नहीं हुए हैं, क्योंकि ये चीज काबिलियत की नहीं, ये पढ़ाई इल्म तपस्या की नहीं, ये केवल उनकी मेहर की बात है। और फिर सब कुछ तो उनको ही देना होता है जिस तन से उन्होंने खुद अपना काम लेना होता है कि भाई ना जाने किस वक्त इसको किस हथियार की जरूरत पड़ जाए। इसके अंदर जोश भी रखो, इसके अंदर होश भी रखो, इसके अंदर इश्क भी रखो, इसके अंदर मेहर भी रखो, इसके अंदर सब कुछ रखो कि जिस वक्त जो हथियार पड़े पड़क बरते, ना जाने किस वक्त क्या चीज की जरूरत पड़े। हक के अंग का नूर जो सो होवे एक ही ठोर। हक के अंग का नूर जो सो होवे एक ही ठोर, और इत थे औरों पसरे। औरों को पसरने का मतलब कि उसी तन से फिर श्री राज्य महाराज सब काम लेकर के सबको जगाते हैं। जिसको जा देना है, हर चीज हर एक के वास्ते में, किसी को होश से, किसी को जोश से, किसी को इल्म से, और किसी को इश्क से, किसी को मेहर से। देखते हैं कि जिसको क्या चीज चाहिए, जैसे डॉक्टर देखता है इसको टैबलेट चाहिए कि मिक्सचर चाहिए कि इंजेक्शन चाहिए या इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ये तो डॉक्टर। ये जिनके चरणों में बैठे हैं उनको पता है इनकी बेहोशी कैसी है, इनको कैसे उतारना है, कैसे होश। सबसे पहले क्या बोलना नहीं, दर्जा बदर्जा होश दे, फिर जोश देना, फिर उसके बाद इल्म से खड़ा करके इश्क देना है, अनुभव कराना है, और जाकर इतनी जाके दर्जों के बाद अब राज्य कह रहे हैं सुंदर साथ अंग सो अंग लगा के बैठे हो, अरे कुछ तो चेतो, कुछ तो अपने आप को याद करो। इतना भी क्या नशा हो गया, अब तो नशा उतारने वाला वो है ना फिकरन, गारुड़ी बन के। हे मेरे धनी, गारुड़ी कौन होते हैं? जहर उतारने वाले, भूत प्रेत उतारने वालों को गारुड़ी कहते हैं। वालो बिरारस के प्रकरण में आता है गारुड़ी। तो भूत हमें चिपटा हुआ है, कौन सा? माया का। माया का भूत चिपटा हुआ है, और भूत फिर जब सिर पे बैठ जाता है तो फिर उसी तरह से ही सिर भी लाते हैं। कोई कहता देवी आ गई, कोई आता हनुमान जी आ गए, और यहां ब्रह्म सृष्टि को माया आई हुई घुमा रही है। अकल वकल सारे कुछ ही गुम कर रखी है उसने। अब वो
गारुड़ी बड़ा जोर लगाता है, मंत्र फूंक फूंक के माया को तारता करो, होश कर, पहचान अपने आप को, कहां बैठा है तेरा असल। किन धनी के चरणों में अंग से अंग लगा करके बैठी है वो परम धाम की आत्म। तुमने तो कहा था मैं वहां जाके भूलूंगी नहीं, अब होश ही नहीं। अब होश कब करोगे? अब कब होश करोगे? फिर आखिर क्या होगा? ऐसी बेहोशी में रहोगे कई उठियां अंग मचोलती। कातनी का विकरण है प्रकाश में। तब क्या होगा? जैसे बच्चा सवेरे उठता, आंखें मलते और करता रहता, रोता रोता। लेकिन तुमने तो क्या कहा था? याद करो जो हंसने मांगा खेल। हंसने के वास्ते खेल मांगा था, रोने के वास्ते तो नहीं मांगा था। फिर हंसने वाले काम करो। धनी को पहचानो। ए वचन विलास जो पेड़ के आए हृदय आत्म के अंग। आत्म के अंग। आत्म का अंग कौन सा है? गुम। ये है माया, भूत चढ़ा हुआ। आत्म का अंग कौन सा है? ये शरीर। आत्म का पर आत्म कौन है? मूल मिलावे में। आत्म का तन कौन सा है? ये वो तन हमारी पर आत्म का है। ये आत्म के अंग हैं, ये भूलना नहीं अब कभी। ए वचन विलास जो पेड़ के मूल के। राज्य में राय कहते हैं ये वचन जो हैं उस आनंद प्रेम विलास भरे भरपूर प्रेम के हैं, अनन्य प्रेम के, जो 24 घंटे परम धाम में स्वलीला द्वैत होती है, उस आनंद के ये वचन हैं। लेकिन अब आ कहां रहे हैं? ध्यान के साथ। आए हृदय आत्म के अंग। इस अंग के हृदय में। दिल तो सुन लो, विचार भी रहा है। तो जब आदमी वाणी सुनता है तो पहले कहां आती है? दिल में आती है, विचार करता है। तो आत्म के अंग के हृदय के अंदर ये बातें सब हमारे आ रही हैं। ध्यान के साथ। तब खिन बेर ना लागही। जब आदमी के दिल के अंदर बात आ जाती है तो उठ के एकदम खड़ा हो जाता है। तब फिर क्या होता है? तब खिन बेर ना लागही असल चित्त एक रंग। तब उस चित्त के अंदर जो बात होती है वही बात हमारे इस चित्त के अंदर आ जाती है और फिर एक रूप। तभी दो तन तले कदम थे। वाणी पर नहीं चलती आजकल मन। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहता है। ए दो तन तले फिर क्या हो जाता है? ये तन भी और वो तन भी राज्य के चरणों से जुड़ जाते हैं। उन्हीं के चरणों के आश्रय से दोनों तन चलते हैं। चलते फिरते जागते वो सुख जो श्री राज्य में रखे, क्योंकि राज्य फिर हमारे साथ। तो कहते यहां सुख लो सारे, इतने मेहरबान हैं। पर कब? जब पहले आ जाएगी होश। यही हमारी जागनी। जब ये चीज स्टेज आती है तो पहले होश। स्वप्न जागृत खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विध। फिर जो है जब दो तन एक हो जाते हैं अंतस्करण के, तो फिर सब सुख अनुभव साक्षात राज्य महाराज हमें सब कुछ देते हैं। ए बल जब तुम किया तब आएगा, ऐसे नहीं। ए बल जब तुम किया तब अलबत बल सुखदान।
जब इतना जोर राज्य महाराज कहते हैं तुम लगाओगे तो बेशक परमधाम के सुख तुमको मिलने शुरू हो जाए। यहां रहते हुए भी तुमको फिर ऐसे ही लगेगा कि जैसे हम परमधाम में राज्य के संग उठ बैठ रहे हैं और सारी लीला वहीं पर कर रहे हैं। ए बल जब लगाया है, जब तुम ये सब कुछ बल करोगे तो फिर क्या होगा? हकीकत में अलबत्त बल सुख धाम, वो जो बल होगा अंतस्करण हो जाने के बाद वो बल कहां का होगा? परमधाम का बल होगा, वो यहां का बल नहीं होगा। जब हम राज्य के चरणों में निसार होते हैं, अरस परस जब यूं हुआ, हो गया ये तन और वो तन अरस परस हो गए। अरस परस जब यूं हुआ तब सुख देवे श्याम जी श्याम। ये है आत्माओं तुम्हारा असल खजाना, यही हमारे यही सो आमे सब सुख। ये है वो सुख का लेने का सारा ढंग और तरीका। पर जब जरा अलबत्त जागृत हो, जब होश में, राजी कहते हैं जब तुम होश में आओ, तुम ही होश में नहीं आओ तो राज्य क्या करे? किस तरह से कहा है ना, पूर चलाऊं प्रेम के, खिलवत के अंदर से पूर उठा रहे हैं, परिक्रमा से पूर चला रहे हैं, किरंतनों से पूर पे पूर चला रहे हैं। सागरों का तो वर्णन ही नहीं हो सकता और श्रृंगार तो निज स्वरूप है, क्या बात। क्योंकि आज की महफिल ने कहा था पैमाना पैमाने के बाद, इसलिए दर्जा बदर्जा ही पीने वाला पीता है। दर्जे बदर्जे से राज्य महाराज तुम्हें समझा रहा है। और फिर जब वो समझ बल तो अपने को करना पड़ेगा। जब हम बल करेंगे तो ये सारी गफलत फरामोशी यहीं बैठे उतर जाएगी, जीव जागृत होगा, दिल में बात आ जाती है तो अंतस्करण, जो बात आत्म के पर आत्म के अंतस्करण में वहां आती है, सो आत्म के हृदय आवत इत। जो कुछ हमारी पर आत्म चाहती है वही फिर हमारी आत्म के अंदर आता है और वही हमारे तन को प्राप्त होना शुरू होता है। राज्य महाराज कहते हैं जब तुम याद करो, ए बल जब तुम किया तब अलबत बल सुख धाम। अरस परस जब यूं हुआ तब सुख देवे श्याम श्याम। प्रैक्टिकली काम है यहां पर, थ्योरी नहीं, मैथमेटिकली है सुंदर साहब जी। एक एक चीज इतने के लिए, क्योंकि इसका नाम क्या है? बेशक इल्म, कि जिस माने में किसी प्रकार का शक नहीं, संदेह का तो मतलब ही नहीं है, इसलिए इसका नाम भी रख दिया। अरे भाई सुंदर साथ, एता मता तुमको दिया, जानत है तुम दिल। बेशक इल्म ना समझो। अगर इस बेशकी वाले इल्म से भी तुम्हें सुध नहीं आई, जहां राज्य में रहने अपना सब कुछ ला के रख दिया, तो भी तुम्हारी बड़ी अकल है तो तुम शहूर कर लो इल्मियों के साथ मिल, क्योंकि फिर तो राज्य से भी तुम्हारी बड़ी अकल हो जाएगी। और यदि हम उनके वचनों पर चलेंगे तो फिर काम भी हमारे से कौन सा होगा? जो भावे हमारे रब। क्योंकि जब हम उनके आश्रय चल दिए तो फिर वही काम होगा जो राज्य चाहे, अपनी अकल से कुछ नहीं। कुछ बातें
बड़े रस हैं वाणी के अंदर। आइए, तब सुख पाए धाम के, ध्यान दो सुंदर साथ जी, जिन जानो ढील इश्क की। राजी कहते हैं तुम ये ना समझ लेना कि राजी मेरा इश्क पिला के उठा क्यों नहीं देते। पहले दिन ही बच्चे को जब स्कूल में ले जाते हैं तो बीए की ग्रेजुएशन की क्लास में थोड़ा ही बिठा दे। का कबूतर एमए पढ़ के भी थोड़ा पढ़ने लगता है का कबूतर, पहले सिखाने के लिए, दुनिया की हबड़ा दबड़ी उतारने के लिए यही बताना पड़ता है का कबूतर। कहते हैं ये ना समझो कि राज्य महाराज तुम्हें जगाने में देरी कर रहे हैं, क्यों नहीं इश्क दे करके एकदम उठा देते। हपड़ा दपड़ी उतावला पना तो है, लेकिन तुम करते कुछ नहीं, कहते कहनी है, करनी रहनी है। जब रहनी में एक कदम रख दे तो कहते तू एक बेर शाद कर तो मैं 10 बेर करूंगा। जी जी, मैं तो तेरे आगे फिदा होके खड़ा हूं, तुझे सब कुछ ही भूल गया कि ये धनी मेरे हैं। तो माया के पुतलों को अपना समझ बैठे हो मेरी आत्म, होश तुझे आती नहीं। होश के बिना कभी जोश, जोश के बिना कभी इल्म, इल्म के बिना कभी जागनी, और जागनी के बिना कभी अनुभव होने वाला है नहीं। जिन जानो ढील शक की, जब रस आयो अंतस करन। अब उससे क्या आएगा? अंतस्करण में रस आ जाएगा। कहते अब जब तुम्हारे अंतस दर्जा चलना है ना, इंटर में भी 2 होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, समझे? तो 2 चीजें हैं अब यहाँ अंतस्करण में। अब अंतस्करण में जब आ गई तो क्या होता है? जिन जानो ढील इश्की, जब रस आयो अंतस। अंतस्करण कहते हैं सारे शरीर के इतने से को, जिसमें मन भी है, चित्त भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है, सबको मिला के क्या कहते हैं? अंतस्करण। भूलना नहीं इस चीज को, समझी। कहते हैं जब रस अंतस्करण में आ गया, यानी रोम रोम में तुम्हारे आ गया, तब सुख पाए धाम के निस दिन रंग रम। कहते हैं फिर मैं तो तुम्हारे अंदर ही दिल में बैठा हूं, तुमको पता ही नहीं था राज्य कहाँ है। अर्श तुम्हारा मेरा, अर्श मेरा तुम्हारा दिल है। पर जब देखता हूं कि कौन सा दिल निर्मल और पाक है, उस दिल में आके निर्मल दिल। कहना बड़ा दूर की बातें हैं सुंदर सा जी, यहां रहने की अमल की बातें हैं। फेर फेर सुरत साधिए। अब सुरता कहते हैं ये नहीं कि एक दिन सुरता लगा कर बैठ के नहीं पहुंची तो साथी सुरता नहीं जानती परमधाम। फेर फेर सुरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन। कहाँ सुरता लगानी है? धनी के स्वरूप में, उनकी लीलाओं में, उनके सुखों में लगा। आज नहीं कल, कल नहीं लगेगा अवश्य ही जो आता है। उनके लिए ही राज्य महाराज आए हैं, खाली हाथ नहीं आए। सब विध वतन सही, वतन का कुल खजाना लेकर के आए। उनकी मेहर की दृष्टि होने की देरी होती है सुंदर सा जी। सब सुख ऑटोमेटिक आत्म के अंतस्करण में और यहाँ पर जो है आने शुरू हो जाते। इश्क आए बेर कछु नहीं। कहते हैं इश्क आने में तो देर कुछ भी नहीं होती है। और खुल जाने निज, खुल जाते निज नैन।
निज नैन जो हैं वो खुल जाते हैं, अपने आप अनुभव शुरू हो जाता है कि वाकई अब राज्य महाराज की मेहर, उनका प्यार, उनका इश्क जो है हमें मिलना शुरू हो गया। अपने आप ही अनुभव में आते हैं बातें। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, ये है चितवन करना क्यों जरूरी है। लिंक पे लिंक चलाना है ना। अब तुम्हें ले चलना है जून में, तो उस हिसाब से तो चर्चा सुनावे कि इधर उधर की चर्चा से क्या फायदा। क्यों शिविर में जाना चाहिए, क्यों चितवन सीखना चाहिए। और श्यामा जी के अनवट, बिछुआ, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़वा हो गया। आगे चलिए कमर में। अरे चांदी की बेल्ट यार, इतना भी नहीं पता। अब उसको क्या बोलते हो बोलते रहना, समझ लो। बोली बाली से हमें कुछ मतलब नहीं। कोई तड़ागी बोल रहे थे, बच्चियां नूं पाई जाती है। श्यामा जी नूं तड़ागी नहीं कह सकते, उनके बेल्ट कह लो या जो भी तुम्हें शोभा दो। चांदी का या मारवाड़ के अंदर लोग पहनते हैं, कई अब यहाँ भी फैशन में आ रही हैं बहनें, वो भी लगी हैं जरा, क्योंकि वो रुमाल नहीं लटकाते तो वहीं पर अपने चाबी का गुच्छा उसमें लगा लिया करें। तो चलिए अब आगे बढ़ो। श्यामा जी के हाथों में अनवट बिछुए यहाँ पर भी हैं, और 10-8 उंगलियां, और यहाँ पर आरसी जिसमें शीशा है, और राज श्यामा महारानी उसमें अपना श्रृंगार निहारती, दोनों तरफ आरसी। यही श्रृंगार हर सुंदर साथ का है परमधाम के। गले में हार, कानों में कुंडल, वो झुमकियां वाले वो हैं, यहाँ पर नथनी, और इधर बैंसर, ऊपर लाल नक्श, नीचे सफेद, और नथनी यहाँ तक कुंडल है। उसके बाद यहाँ राखड़ी, फिर यहाँ से चेन, यहाँ पे चांदा, साड़ी का पल्ला रखे ऊपर रख दिया। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूखन श्रृंगार, फेर फेर मिलावा मूल का। पहले इनको देखो और फिर किसको देखो, रूहें किस तरह से चिपट करके मिलावा हमारे सुंदर साथ का बैठा हुआ, उनके भी दर्शन करो। फिर देखो मनोहार, फिर श्री राज्य महाराज की मुस्कुराहट को भी देखो, किस तरह से हमें लुभाते हैं, रिझाते हैं, हम धनी को रिझाते हैं। कितना वो सुहावना मूल में लावे का सुंदर श्रृंगार है, और कितना रलियामना वहां का सीन है, उसको फेर फेर उस नजर से देखो, हृदय में वो प्यार भर के लाओ। और वो श्रृंगार करना कहां पर है, जब जमुना जी में पाट घाट पर स्नान करना है, तो कहने को श्रृंगार है, लेकिन वो श्रृंगार वस्त्र भूषणों वाला नहीं है। वो श्रृंगार इश्क ही, इश्क का अपने हृदय में लेके जब आत्म चलती है, तो फिर किरंतन का 15वां प्रकरण है। पतित शिरोमणि यूं कहे, उसके अंदर इंद्रावती जी कहते हैं कि ये युद्ध मैंने संसार में कैसे जीता, कि मैं दुनिया की चाल नहीं चला। दुनिया वाले सब देवी देवता, आग पानी पत्थर, देवी शंकर भवानी ये को पूजते हैं, तो मैंने एकांत में बैठ करके सोचा, भाई इतने इतने बड़े आगे तपस्वी, योगी, साध्वी और बड़े बड़े हो गए, कोई भी जाके वापस आया नहीं। और अगर मैं भी इसी रास्ते चल गया तो मैं भी रास्ते में कपड़ा सपड़ा हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। इनसे न्यारा मैंने सब देवी देवताओं से अपना नाता तोड़ लिया, किसी को याद ही नहीं किया, ताकि वो मेरे रास्ते में कोई अड़चन डाले नहीं। याद करेंगे तो रोड़ा डाल देगा। इसलिए मैं चुप्पी से ही निकल गया। 14 लोग को मैंने पार कर लिया
और यहां से किसी ने आज दिन तक 14 लोक को पार किया नहीं कि जगत का जो मालिक है बड़ा जोरावर है, वो किसी को आगे जाने देता नहीं। इसलिए मैंने उससे पहले ही बाई काट रखी भाई तो थी, चुप्पे से उबटो बाटा साइड से भाग के पार हो गया। वहां जाके देखा तो सतगुरु महाराज जी के वचन याद आए। कई लोग आज सतगुरु को भी पूजन करना बेइज्जती समझते हैं, क्योंकि चरण कमल हो गए ना, तो पड़ी रहूं इन चरणों में। दिलवाए किसने? उसका कोई मतलब। सतगुरु का मतलब नहीं, हम पर इंद्रावती सतगुरु की मेहर के बिना नहीं चलती है। आत्माएं आजकल की बड़ी बल वाली है, अभी उनको नहीं भी सतगुरु की जरूरत तो ना करे, अपने को क्या पड़ता है। वहां वो कहते हैं कि अब सतगुरु के ज्ञान की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने बताया था कि अक्षर की 5 वासना है, ठीक है। और ये जो योग माया का ब्रह्मांड है ये अखंड है, अनादि नहीं, यहाँ इश्क की लीला नहीं। तो सतगुरु के ज्ञान से मैं आगे बढ़ी, तो मैं कहां पहुंच गई? अक्षर के धाम तब पहुंची। तो इन आत्म को एक हर अक्षर, ये न समझ लेना कि हमारा घर वो अक्षर। इन आत्म कौन सा? वो 5 वासना जो है उनका घर अक्षर है। अब मैंने वहां देखा कि यहाँ सतगुरु का भी ज्ञान नहीं चलेगा, यहाँ इश्क चलेगा, वहां ज्ञान की नहीं। तब मैंने सारे अंगों में इश्क भरा, और जब आगे बढ़ी तो राज्य महाराज भागते हुए आगे में जाके गए। इस तरह से मैंने ये युद्ध जीता जो आज दिन तक दुनिया जान नहीं सकी। उनका स्वरूप क्या है, उनका श्रृंगार क्या है। पर सुंदर साथ जी वो तो सब कुछ अब हमारे हवाले, हम सुंदर साथ को दे दिए। जो कुछ उन्होंने कठिनाइयां सहन की वो शायद हम कोट जन्म भी लेकर के सहन नहीं कर सकते। वो उन्हीं के लिए राज्य ने उस तन को उस पात्र बनाना था, इसलिए इतने संकट देते। जिस तन से काम लेना खूब उसकी रगड़ पट्टी करते, अपने काबल बनाते। जाको लेते मेर में ताय पहले, वजूद भी तो वैसा ही बनाते हैं ना, जो अड़चन पड़चन होती रगड़ पट्टी करके निकालते। फिर हृदय निर्मल करके आके अंदर बैठ के अपना काम करते। तो सुंदर साथी जी, अब ये सारी चीज इश्क हृदय में भर के फिर स्वरूप जो निरखिए, माला से नहीं, जाप से नहीं, रोम रोम में राज्य महाराज श्यामा महारानी जी के प्रेम इश्क भरपूर लेकर फिर चित्त, और फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर भूषण श्रृंगार। पहले स्वरूप, फिर वस्त्र, फिर श्रृंगार, फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनोहार, फिर देखो धनी है नसी। अब फिर धनी के प्यार को देखो कि धनी हमें कितना प्यार करते हैं, किस तरह से प्यार करते हैं। और फिर रंग विलास, फिर इश्क रस प्रेम की, फिर प्रेम का जो रस है वो क्या है? वो इश्क होता है। प्रेम इश्क नहीं होता, नहीं समझे? प्रेम का जो रस है वो इश्क है, बाकी का सब फोक है। प्रेम में फोक भी है, धोखाधड़ी भी है इश्क में। क्योंकि इश्क तो तब होता है जब दोनों छन जाते हैं, कोई भी किसी प्रकार के गटपट नहीं है। इश्क तब वो परम धाम की आत्माओं की बात है।
हर एक लोग इसको समझ नहीं सकते, ये समझने के परे की बातें। फेर फेर इश्क रस प्रेम की, देखो विनोद कई हास। फिर उस राज्य महाराज के इश्क में कितना विनोद है, कितना हास है, कितना रस है, कितनी वो चीजें हैं जो इस जुबान से वर्णन भी नहीं हो सकती, जो परमधाम के अंदर राज्य महाराज के उस इश्क का आनंद है। क्या वो सुख है, वो सुख भी इस जुबान से वर्णन नहीं हो सकता सुंदर साथ जी, क्योंकि उसकी तुलना में इस दुनिया में कोई शब्द है ही नहीं। तो किसके कंपैरिजन में बताएं कि ये वो चीज है। प्रेम जो कह भी दिया ना, फीका शब्द है। प्रेम में भी धोखा है। प्रेम किया ना मीरा ने, बोलो प्रेम किया नहीं मीरा ने, धोखा। एक बार भी विष्णु भगवान गिरवरधारी उनके पास पति बन के नहीं आए, भगवान बन के 2 बार आए। जब संकट हुआ जहर के प्याले के लिए, और जब राणा तलवार खींचने लगा तो आके रोका, संकट से बचाया, अपना प्रेम नहीं दिया, धोखा। सारा जीवन मीरा का नष्ट हुआ। क्यों? इश्क की बातें थी तो उन्होंने समझा कि बस यहाँ कृष्ण ही सब कुछ, गिरवरधारी वैकुंठ के नाथ हैं, उससे इश्क कर बैठी। वो करने का काबिल नहीं, उसकी अपनी पत्नी है, वो किसी से क्या करे, इसलिए वो आशिक बन के नहीं आ सकता। उसी वक्त लक्ष्मी खोपड़ी उतार देगी, उसकी पत्नी उसके संग रहती। वो ऐसे परमधाम की बातें हैं सुंदर साथ जी, जिसको बुद्धि में बिठाना ही उस रूप और श्रृंगार और आनंद और विलास और इश्क की लीलाओं को बहुत कठिन है। अंदर धनी के देखिए, अभी तो क्या देख रहे थे, वस्त्र, श्रृंगार, स्वरूप, मिलावा और लीला। अब क्या कहते हैं? अंदर धनी के देखिए, एक चित्त है तरस रंग। अंदर देखिए, क्यों? तुम अंगना के माशूक तुम्हारी अंगना, और तुम अंगना के। जब ये चीज होती है तो फिर अंदर देखिए धनी के। सुंदर साथी, दुनिया ये भी नहीं जानती है कि पार्वती कौन है, उनका स्वरूप क्या। बातें डींगे और लेक्चर और फलाना अध्यात्मवाद गाते फिरते हैं, झूठ के आडंबर। यहां क्या है? वो कौन है? हमारे महबूब हैं, हमारे माशूक। उनके दिल को, क्योंकि आशिक और माशूक के दिल की बातें एक दूसरे के बिना किसी को पता होती नहीं। या आशिक जाने और या माशूक जाने। तो अब कहते हैं राज्य महाराज, इनके दिल में देखो क्या है तुम्हारे लिए। अंदर धनी के देखिए, एक चित है तरस रंग। सबके वास्ते स्वालीलाद्वैत, एक हेत, एक प्यार, एक नजर, एक सुख, एक वह राज्य महाराज का चिट है। क्यों कहूं रंग हास विनोद की, सुख सने प्रेम प्रीत। के सुंदर साथ जी, राज्य महाराज के दिल में कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, कितनी प्रीत है, कितने सुख लिए हुए हमारे लिए अपने दिल में बैठे हैं हमारे धनी।
इंद्रावती जी कहते हैं सुंदर शाह जी, ये चीजें अब मेरे से नहीं कही जाती हैं, खुद देखो, ये खुद देखो, अपने धनी को रिझाओ, अपने धनी को पहचानो। वो सब कुछ लेकर के सुंदर शाह जी हमारे लिए बैठे हैं, आए हैं देने के वास्ते। उतारो अपनी गफलत की इन आंखों से फरामोशी के पर्दे को। ये वाणी तुम्हें दी है धनी की पहचान करने के वास्ते। खिन खिन में सुख होए सी, जब उनके दिल को भी हम झांकने लग जाएंगे तो एक एक पल में फिर सुख ही सुख हमको मिलेगा। धनी याद किए असल कब होगा? जब असल हकीकत में हम अपने धनी को असल में याद, माला वाला नहीं, नाम सर किसी नाटक जाते 14,000 बैठा नहीं मिलते, माला से जपने वाले वो नहीं, वो माला से मिलने वाले नहीं है भाई। कहीं नहीं लिखा हुआ ए माला जप के ले जो इनको सर। माला वाला देवी देवता तीर्थंकर अवतार हैं, वो हैं जो कभी हमसे और हम उनसे जुदा हो ही नहीं सकते, तो याद किसका? माला से सुमरन उनका किया जाता है जो अलग होता है। तो जो सदा हमारे पास हैं उनको सामने रख के पर्दा हटा के फिर उनको रिझाना होता है, ना कि फिर याद करना होता है। खिन खिन में सुख होए सी, धनी याद किए असल, ए सुख आए इशक, बेर ना लगे एक पल। जब ये सुख हमारे हृदय में आना शुरू हो जाता है तो राजी कहते एक पलक से पहले मैं आके इश्क तुम्हें दे दूंगा। एक पल के अंदर ही तुम्हारे हृदय के अंदर जो है मेरा इश्क जो है वो जागृत हो जाएगा। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, राज्य में राय कहते हैं कि मैंने जो तुम कुछ इन 23 चौबैयों में सिखाया है, समझाया है, सब कुछ बताया है, सो लीजो दिल दे। जो सो रहे हैं भी वो सोते रहे, उनके मतलब की बात है नहीं। शायद तुहानू नींद ही आंदी रह जाए, कानों तुहानू कष्ट देना। जिन बदनसीबों को इस चर्चा में भी नींद है वो समझ ले हम कोरे काले पत्थर जीवों से भी गिरे। और रात के 8-9 बजे का समय और फिर नींद। पहले सोचो ये सुख ये आनंद कभी मिला या फिर मिलेगा? कल के पल का किसको पता है? मैं जो दिया गई तुम्हें सिखापना, सो लीजो चित दे। जरा इन बातों को दिल दे करके सोचना कि ये बातें हमें कौन कहे। राजी कह रहे मैं तुम्हें सिखापन जो दी है चित्त दे करके जरा इसको विचारना। श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, जीवों ईश्वर से कुछ मतलब नहीं। श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा सखी जीवन हमारा। श्री महामती के नहीं भाई नहीं, ऊपर का चरण लो पहले। मैं जो दई तुम्हें सिखापना, सो लीजो दिल दे। श्री महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को, सखी जीवन हमारा सखी। फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर
मुखन श्रृंगार फेर फेर मिलावा मूल का फेर फेर देखो मनोहार फेर 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 देखो मैं जो दई तुम्हें भाई आखिरी चुपाई तो ये है ये दुरान मैं जो दई तुम्हें सिखापना सो लीजो दिल दे श्री महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को सखी जीवन हमारा ये सखी सखी जीवन बोलो श्री प्राण